तमाम आप फैसलों का जिक्र कर रहे हैं। इस दौरान भारत अमेरिका परमाणु समझौता का जिक्र करना भी सर यहाँ जरूरी हो जाता है, क्योंकि ये एक ऐसा फैसला था जिसका हालांकि उस समय पर सब विरोध कर रहे थे, लेकिन अगर देश के लिए वो सर्वोपरि था तो यहाँ तक कि अपनी सरकार को तक दांव पे क्यों ना लगाना पड़ा, लेकिन उन्होंने चुना सर्वप्रथम देश, सर्वोपरि रखा देश को। मैं उसी वाक्य को फिर बताऊंगा। लेफ्ट पार्टी की तरफ से एक पूरा का पूरा प्रदर्शन भारत के अंदर तैयार कर दिया गया था कि मनमोहन सिंह भारत को अमेरिका के हाथों बेच देंगे। मुझे लगता है एक ऐसा नैरेटिव बना था जिसमें जो सामान्य जन, गांव के एक अंतिम छोर पे बैठे हुए व्यक्ति के मानस में भी ये बात बैठाने में लेफ्ट पार्टी सफल हो गई थी कि भारत सरकार अमेरिका के हाथों बेचने जा रही है पूरे राष्ट्र को। लेकिन मनमोहन सिंह जी को पता था कि ये रिएक्टर वाला जो मामला है वो भारत के लिए कितना महत्व का है, इसलिए वो उससे डिगे नहीं। ये हालात हो गए कि शायद 2008 में सरकार गिर जाएगी। ऐसी स्थितियों के बाद भी वो अपने फैसले से पीछे नहीं हटे, क्योंकि आधुनिकीकरण की जो उनकी सोच थी, भारत को प्रगतिशील बनाने की जो उनकी सोच थी, उसमें इस रिएक्टर का बहुत बड़ा योगदान था भारत के साथ समझौते को लेकर। तब लेफ्ट पार्टी के समर्थन के बाद भी समाजवादी पार्टी का समर्थन हासिल हुआ और वो फैसला होने के बाद सरकार यानी मनमोहन सिंह जी की सरकार स्थायी रही आई 2009 में। जी क्योंकि कैसे ना सिर्फ भारत बल्कि पूरा विश्व कैसे उनका लोहा मानता था, इस बात का प्रमाण ये भी है कि बराक ओबामा तत्कालीन उन्होंने कहा उस समय पर कि जब डॉक्टर सिंह बोलते हैं तो पूरी दुनिया सुनती है, खासकर जब आर्थिक मुद्दे पर डॉक्टर सिंह बोलते हैं। एक उन्होंने ये भी कहा साथ ही साथ कि जो डॉक्टर सिंह है, मनमोहन सिंह है, वो एक बेहतर लीडरशिप दे रहे पूरे विश्व को। मनमोहन सिंह जी बहुत कम बोलते थे और इसीलिए विपक्ष ने उनका नाम मौन मोहन किया था और उसको लेकर काफी टिप्पणियां होती थी। पार्लियामेंट के अंदर भी वो जाते थे, बैठते थे, बाहर भी वो बहुत कम बोलते थे, लेकिन जब भी बोलते थे तो हमेशा टू द पॉइंट की बात करते थे, यानी तथ्यों पे ही वो बात करते थे। कभी राजनीतिक लफाजी उन्होंने कभी नहीं किया। तो प्रधानमंत्री रहते हुए मनमोहन सिंह जी ने एक बार ये भी कहा था कि जितना बोलना जरूरी है उतना ही बात बिना बोले भी कही जा सकती है। जी क्योंकि अभी आपने देखा होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे, उन्हें अंतिम दर्शन करने के लिए महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी पहुंची। हालांकि उसके बाद पीएम मोदी ने एक बड़े ही नम आंखों के साथ एक वीडियो संदेश भी जारी किया। इसको आप कैसे देखते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनको याद करते हैं, वो अपने पुराने किस्से उसमें याद कर रहे हैं। उनका कहना है कि जब मैं सीएम हुआ करता था तब कई दफ़े उनसे मेरी मुलाकात होती थी, और बड़े भावुक उस वीडियो संदेश में पीएम मोदी भी नजर आ रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का वो भाषण भी हमें देखना चाहिए जब सदन में उन्होंने राज्यसभा सांसद के रूप में मनमोहन सिंह जी की विदाई के समय उन्होंने कहा था। उन्होंने बड़े खुले मन से उनकी प्रशंसा की थी और ये वास्तव में मनमोहन सिंह का व्यक्तित्व ही है कि जब प्रगतिशील संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन सरकार बनने की बारी आई तो तमाम दल जो कांग्रेस के नेतृत्व में आने को तैयार नहीं थे, मनमोहन सिंह जी के नाम पे तैयार हुए। और वो तमाम विपक्षी नेता जो भले ही कांग्रेस के विरोधी रहे हों, लेकिन मनमोहन सिंह जी के विरोधी कभी नहीं रहे। तो नरेंद्र मोदी जी का जो भाव है वो भाव ये जताता है कि ये व्यक्ति नहीं, मनमोहन सिंह जी एक बड़े संस्था, एक बड़े व्यक्तित्व, एक बड़ी विचार थे, जो विचार भारत को यहाँ तक ले आया और उनकी विचारधारा को आगे बढ़ाते हुए भारत अग्रिम पंक्ति की तरफ बढ़ रहा है। आर्थिक सुधारों का वास्तुकार भी मनमोहन सिंह को कहा जाता है। तो आज अगर आप ऐसे उनके कोई जो निर्णय हैं, जो फैसले हैं, जिसकी वजह से भारत आज यहाँ पर, उसका अगर आप यहाँ पर जिक्र करना चाहें। देखिए, हम भारत जो था, भारत हमेशा से ये इस सोच के साथ समाजवादी और कम्युनलिज्म, ये कम्युनिस्ट, ये दो सोच, आज़ादी के बाद से भारत इन दो सोचों के बीच में फंसा हुआ चल रहा था। लेकिन 90 के दशक में अपने डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की तरफ से जो उदारीकरण के रास्ते, दरवाजे भारत के लिए खोले गए और जिस तरीके की नीतियां बनाई गई, उस नीति के चलते ही भारत तमाम दुनिया के उन देशों के साथ कदम ताल मिला के चलने को के लिए मजबूत हुआ कि जिससे आज हम जिस आधुनिक भारत को देख रहे हैं, हमारे यहाँ जो इलेक्ट्रॉनिक उपकरण की इतनी भरमार हो चुकी है, हम आज दुनिया के तमाम देशों के साथ जो है तमाम समझौते कर पा रहे हैं। उसका कारण यही है, वही उदारीकरण, जिस उदारीकरण का दरवाजा पहले बंद था और 90 के दशक में मनमोहन सिंह जी ने खोला और वो 20 साल के बाद उसका प्रतिफल भारत में दिखाई दे रहा है। जी
बिल्कुल, और कहीं न कहीं वजह यही है, चाहे कोई भी नेता हो, किसी भी पार्टी का हो, आज हर कोई मनमोहन सिंह को याद कर रहा है, उनकी सादगी को आज याद कर रहा है।